हमारे यहां रिवायत है, हमारे यहां दुश्मन भी कत्ल करके घर चल के आ जाए तो हम वो कत्ल माफ कर देते होते हैं। ये तो फिर इलेक्शन की मुखालफत थी जिसके अंदर बनी गाला गए और एक और दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि खान साहब हम आए हैं, हम चाहते हैं कि इस मुल्क की इकोनॉमी में आप अपना किरदार अदा करें। बतौर ऑपोजिशन लीडर हम आपके साथ बैठना चाहते हैं। आप कहते हैं हल्के खोल दो, हल्के भी खुल जाएंगे, मगर इस मुल्क के आम आदमी का मसला, गुर्बत का, महंगाई का, उसको हल करना भी हमारा फर्ज है। तो आइए इस मुल्क के मफाद की खातिर, इस मुल्क की आवाम की खातिर मिलजुल के आगे चलते हैं। वो जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया और वक्त का वजीर आजम ऑपोजिशन लीडर के घर बनी गाला गया, एक अच्छा पैगाम लेके, एक मुस्बत पैगाम लेके, उसको भी कमजोरी समझा गया कि ये तो आए दिन हमारे पास आ जाते हैं, ये अस्पताल भी आए थे तीमारदारी करने, आज ये बनी गाला भी आ गए हैं, तो चलो कोई बात नहीं, इनका क्या है, ये तो बहुत कोई आला इखलाक का मुजाहरा कर रहे हैं। फिर इस मुल्क में एक बयानिया बनाया गया और कहा गया कि इनकी शादी ब्याह में मत जाओ, इनकी खुशी गमी में शरीक ना हो। हमारे यहां आज भी रिवायत है, सियासी मुखालिफ अपनी जगह, दुश्मन के यहां भी कोई मर्ग हो जाए, कोई गम हो जाए, तो हम जाके उससे ताजियत करते हैं। वो जैसा भी हो, जिस मर्जी हाल के अंदर हो। मेरा बहुत सारा रिश्ता, इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ हमारे पुराने साथी बैठे हैं, कुछ से हमारा खानदानी ताल्लुक है, कुछ लोग ऐसे जिनके बुजुर्गों के साथ हमारे बुजुर्गों का ताल्लुक था। मगर क्या कभी किसी ने सोचा कि यह रिवायत इस मुल्क में किसने डाली कि जब कंटेनर के ऊपर से सदा लगाई जाती थी कि आओ हमला कर दो, और मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, कि जो वहां से कहे जाते थे कि जी इनका तो बस ये फारिग हो गए, और वहां पे जो चोर डाकू की गर्दान थी, तो क्या हम उस जबान में जवाब नहीं दे सकते थे? हमें मना किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमें मना किया कि वो कंटेनर से जो मर्जी कहते रहें, आपने ये बात नहीं करनी, और मैं माहौल नहीं खराब करना चाहता।